आज हम फ्रेंड्स आज हम क्लस्टर्ड बार चार्ट के बारे में कुछ सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट सीखा था। बार चार्ट भी बिल्कुल सेम है, डिफरेंस केवल ओरिएंटेशन में है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि क्लस्टर्ड बार चार्ट दिखता कैसे। ठीक है, ये मेरे सामने एक क्लस्टर्ड बार चार्ट है या ये हम, और कॉलम चार्ट कैसे दिखता है हमारा। इसे मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और क्लिक करता हूँ कस्टम बार चार्ट पर, क्लस्टर्ड बार चार्ट पर, सॉरी। तो आप देखिए, मुझे बताइए कमेंट करके आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। दोनों एक ही डेटा से बना हुआ है। हमारा राइट हैंड साइड पर है कॉलम चार्ट और लेफ्ट हैंड साइड पर है बार चार्ट। जी बिल्कुल, कॉलम हमारे वर्टिकली अलाइंड होते हैं लाइक बिल्डिंग्स, एंड जो हमारा बार चार्ट होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टली होता है। सभी फीचर्स, सभी इसकी सेटिंग्स बिल्कुल लगभग इक्वल है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि बार चार्ट और कॉलम चार्ट हम कब यूज़ करें। जब हम डेटा को हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करना चाहते हैं तब हम क्लस्टर्ड बार चार्ट का यूज़ करेंगे, और जब हम डेटा को वर्टिकली यूज़ करना चाहते हैं तो हम कॉलम चार्ट को कहेंगे। यहाँ पर क्लस्टर्ड वर्ड का मीनिंग जो है ग्रुप से है, कि वो हमारा नॉर्मली कॉलम या बार चार्ट होता है जिसको हमें जब वो ग्रुप कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, हाई कैटेगरी के अंदर ये तीन जो कैटेगरी है हमारी फर्नीचर, ऑफिस सप्लाइंस या टेक्नोलॉजी की, ये एक ग्रुप आ रहा है। तो ऐसे जब एक ही चार्ट पर जब दो चीज़ डिस्प्ले की जाती हैं तो वो हमारा क्लस्टर्ड बन जाता है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम देख रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि पूछा जाता है आपसे कि बार चार्ट और कॉलम चार्ट में डिफरेंस बताइए, तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है जो है ओरिएंटेशन का। इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है, सभी फीचर्स बिल्कुल सेम है। कंडीशन फॉर्मेटिंग हो या फिर हमें एनालिटिक्स करनी हो उसकी, ठीक है, चाहे ये हमारे एनालिटिक्स हो, कोई लाइन ऐड करनी हो, मिनिमम मैक्सिमम, ये दोनों में ही हमारा बिल्कुल सेम है। तो अब हम देखते हैं कि इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब हम बार चार्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सिंबल आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे इसे, क्लस्टर्ड बार चार्ट। थोड़ा स्टाइल को हम थोड़ा जूम करते हैं, इसे टाइल बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारा कैनवास है पूरा। इस कैनवास पर हम जो भी विजुअल यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले जो ये क्रिएट होता है ये हमारा टाइल होता है। ठीक है, तो टाइल से रिलेटेड यहाँ पर सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। अगर ये सिलेक्टेड होगा तो सबसे पहले इसके अंदर हम डालते हैं एक्सेस। देखिए हमारे दो ही एक्सेस होंगे, एक कैटेगरी और दूसरा वैल्यूज़। यहाँ पर कैटेगरी मतलब सिर्फ कैटेगरी से नहीं है, तो कोई भी जिसके हिसाब से आप एनालाइजिंग कर रहे हैं, सॉरी, एनालिटिकल जो अप्रोच है आपकी वो आप कर रहे हैं उसके अंदर, वो आपको हमारे कैटेगरी बोलेंगे उसे हम। और दूसरी उन फील्ड से रिलेटेड कोई वैल्यूज़ होंगी, तो उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम कोई भी विजुअल क्रिएट करते हैं। तो एक विजुअल में हमारी दो ही वैल्यूज़, दो ही चीज़ होती हैं। तो एक हमारा एक्सेस है और दूसरा हमारे वैल्यूज़ है। तो एक्सेस हमारा बार चार्ट में ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस पर मूव कर जाता है। तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए हम प्रोडक्ट कंटेनर के हिसाब से हमने ग्राफ बना रहे हैं, कंटेनर डाल दिया। अब हम डालते हैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ हमारी क्वांटिटी डाल देते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी। तो ये हमारी क्वांटिटी है, वैल्यूज़ में हमने क्वांटिटी डाल दी। देखते हैं एक बहुत ही अच्छा चार्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब ये सिंपल एक कॉलम चार्ट बना है, सॉरी अभी सिंपल ये एक बार चार्ट बना है। क्लस्टर्ड बनाने के लिए हमें इसमें लेजेंड भी ऐड करना होता है। ठीक है, अभी ये सिर्फ हमारा
ठीक है। तो लेजेंड्स क्या हुआ, लेजेंड का मतलब होता है डेटा को ग्रुप करना, ठीक है। इसमें हम एक ही लेजेंड ले सकते हैं, तो ये पहले से ग्रुप है। अब यदि मैं इसमें एक और वैल्यूज ऐड करूँ, यानी एक और कैटेगरी लेबल ऐड करूँ, जैसे इसके साथ में मैं ये सब कैटेगरी भी एक्सेस पर डाल देता हूँ। आप देखेंगे चार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यदि मैं इसे ड्रिल डाउन करूँ, जैसे मान लीजिए मैं ये बटन ऑन करता हूँ, ये हमारा जो सेकंड बटन है ये हमारा देखिए ये ऐसे ब्लैक हो जाता है। जब ये ऑन होता है तो यदि मैं इस एक्सेस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जो सेकंड रीजन पर ड्रिल डाउन हो जाता है। यहाँ पर अभी कंटेनर ओपन है, देखिए प्रोडक्ट कंटेनर ओपन है, ये कंटेनर है हमारे स्मॉल बॉक्स, यहाँ पढ़ पा रहे होंगे आप शायद। मैं थोड़ा इसका फॉर्मेटिंग ठीक कर देता हूँ ताकि आपसे पढ़ पाएँ, ठीक है। सिंपल, जैसे मुझे मान लीजिए मुझे पता नहीं चल रहा साइज़ कहाँ पर है, तो मैं सिंपल यहाँ साइज़ लिख देते हैं। जैसे आप साइज़ लिखेंगे वो सेटिंग यहाँ पर सर्च होकर आ जाएगी। देखिए टेक्स्ट साइज़, तो इसको मैं अब यहाँ पर 16 कर देता हूँ, ओके। तो ये 16 यहाँ पर हो गया साइज़। और ये लेबल की साइज़ है, तो लेबल का साइज़ भी मैं 10 कर देता हूँ। अब ये साइज़ मैं यहाँ से काट देता हूँ। हाँ, तो अभी देखिए पढ़ पा रहे होंगे आप, ये है हमारा स्मॉल बॉक्स और ये स्मॉल पैक, इस तरीके से हमारी कंटेनर्स हैं। अब इन कंटेनर्स में मैंने एक और एक्सेस ऐड किया है, वो है प्रोडक्ट सब कैटेगरी। लेकिन मैं सब कैटेगरी यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ इस विजुअल्स में। यदि मैं सब कैटेगरीज को ऊपर रखता हूँ, ठीक है, सब कैटेगरी ऊपर हो गई और कंटेनर नीचे आ गया। अब यहाँ मैं सब कैटेगरी देख पा रहा हूँ लेकिन कंटेनर नहीं देख पा रहा हूँ। दोनों चीज़ एक साथ विजुअल नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं इसे ड्रिल डाउन कर सकता हूँ। यदि मैं पेपर पर क्लिक करूँ, इस वाले मतलब पहले कॉलम पर क्लिक करूँ, तो आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड जो भी हमारी कंटेनर है वो दोनों ओपन हो गई, ठीक है। अब ये जो बैक बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये रहा ड्रिल अप और ये हमारा ड्रिल डाउन ऑन है। जैसे क्लिक करेंगे इस पर, ये वापस उस पर हो जाएगा। याद रखिएगा ये बटन जो है हमारा ऑन होना चाहिए। ये सेम हमारा कॉलम चार्ट पर भी अप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब ये ऑफ हो गया, तो आप देखेंगे कि इस पर मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये हाईलाइट होगा, ठीक है, पर वो ड्रिल डाउन नहीं होगा। अभी ये क्लिक होगा तो ये वो ड्रिल डाउन हो जाएगा। तो मैं इसको कंटेनर को ऊपर और सब कैटेगरी को उसके अंडर रखता हूँ। तो अब देखेंगे कि अब मैं स्मॉल बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो स्मॉल बॉक्स से रिलेटेड सभी कैटेगरीज यहाँ ओपन हो गई हैं। ये सभी कैटेगरीज की जो वैल्यू दिखा रहा है वो स्मॉल बॉक्स कंटेनर की है। ऐसे मैं जंबो बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो ये जंबो बॉक्स की 3 कैटेगरीज। तो आपको ये होप समझ आया होगा कि ड्रिल डाउन मैथड का जब इसे ऑफ रखेंगे तो ये हाईलाइट होगा, देखिए ड्रिल डाउन नहीं होगा। लेकिन जब ये ऑन होगा ये ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये हमारा ड्रिल डाउन होगा। ये आप कितने भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, कंटेनर सब कैटेगरी ऐसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि वो जो डेटा है वो हमारे एक ही चार्ट पर डिस्प्ले हो, साथ में डिस्प्ले हो, तब हम क्लस्टर्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्लस्टर्ड चार्ट तब बनता है। तो क्लस्टर्ड जो हम चाहते हैं कि मेन कैटेगरी के साथ क्लस्टर्ड हो, तो वो हमें वर्ड को हम लेजेंड में ऐड करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सब कैटेगरी को मैं लेजेंड में मूव कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे साथ में दिखने लगी, ठीक है। तो ये इसके साथ में इसके डिस्प्ले हो रहा है। चाहे तो थोड़ा ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि कंटेनर स्मॉल है और ये सब कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, हम कैटेगरी में रख सकते हैं इसको, ठीक है। होप आप समझिए होंगे कि ये ड्रिल डाउन जो मेथड है कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पर। ऐसे अब मैं इसको यहाँ से ऑफ करके सब कैटेगरी को मैं एक्सेस में रखता हूँ और इसके नीचे प्रोविंस रखता हूँ यहाँ। तो अभी देखेंगे आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खिचड़ी पक गई है, तो प्रोविंस रखते हैं ऊपर और सब कैटेगरी रखते हैं यहाँ। तो अभी काफ़ी डेटा इसमें हैवी है, हम प्रोविंस रखते हैं यहाँ पर और इसके अलावा ले लेते हैं हम
रीजन। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा सेगमेंट ले रहे हैं। सेगमेंट यहाँ रख सकते हैं और रीजन वाइज डिस्प्ले कर सकते हैं हर सेगमेंट में कौन कौन सा रीजन वाइज ये डिस्प्ले हो रहा है। अब देखिए, इसको यदि हम बार कॉलम चार्ट में मूव कर दें तो ये इसका कॉलम चार्ट बन जाता है। ठीक है, और कलर्स, फॉन्ट और की जो सेटिंग्स होती है वो हमारी सेम रहती है। यहीं पर फॉर्मेटिंग में जा करके हम चाहे तो एक्स एक्सेस ऑफ कर सकते हैं और वाई एक्सेस भी ऑन कर सकते ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर डेटा कलर्स आएंगे तो हर जो हमारे यहाँ पर प्रोविंस हमने ऐड किए, सेगमेंट ऐड किया है, वो सभी यहाँ पर अलग अलग कलर के डिस्प्ले हो रहे हैं। हम चाहते हैं किसी को, ऐसे इस वर्ड के लिए हम चाहते हैं कि ब्लैक आए, तो देखेंगे अब ब्लैक हो गया डेटा। अब ये हमारा लेबल डिस्प्ले यूनिट्स हमारी, अब ये देख पा रहे होंगे डिस्प्ले यूनिट जैसे 29 के आ रहा है, क्योंकि अभी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो जाता है वैल्यू। तो इसको हम चाहते हैं जैसी वैल्यू है वैसा ही रहे, तो हम इसे नन रखेंगे। तो देखेंगे जो एग्जैक्ट फिगर यहाँ पर हमारी डिस्प्ले होगी इसे नन रखने पर। किसको, डेटा लेबल में जाएंगे ना, डेटा लेबल्स, ये हमारे लेबल्स है। और लेबल्स की जो डिस्प्ले यूनिट है वो यदि हम थाउजेंड्स में रखते हैं तो थाउजेंड में डिस्प्ले होगी, मिलियंस में रखते हैं तो मिलियंस में होगी, और ट्रिलियंस में रखते हैं तो ट्रिलियंस में होगी। यदि हम ऑटो रखेंगे तो डेटा के हिसाब से वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि यदि हम वो कन्वर्ट ना हो तो वो सीधा एक्यूरेट वैल्यू भी हम देख सकते हैं। इस तरीके इसकी फॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, साइज वगैरह। नंबर चेंज हो गए हैं इसके, फॉन्ट यहाँ पर है, ये एरियल ब्लैक हो गया। देखिए इस तरीके से रिलेटेड यहाँ पर सभी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आती है लाइंस की बात। जैसा कि हमने कॉलम चार्ट में सीखा था वैसे ही यहाँ पर भी हम कुछ लाइंस हैं जो हम इसमें क्लस्टर में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम लाइन, एवरेज लाइन, या मीडियम परसेंटाइल, या कांस्टेंट लाइन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। कांस्टेंट लाइन कुछ नहीं बल्कि ये है कि हम एक टारगेट रख सकते हैं कि हमारा जो दिसंबर का जो टारगेट है वो इतने यूनिट्स हैं, तो वहाँ पर हमारी एक लाइन आ जाएगी। जैसे हम चाहते हैं कांस्टेंट लाइन में कर देते हैं, ऐड में कि वैल्यू डालने का ऑप्शन है। हम चाहते हैं कि 18,000 पर हमारा टारगेट है, तो देखिए 18,000 पर ये लाइन आ गई। यहाँ पर इसका कलर हम ऑन डिफाइन कर सकते हैं, लाइन को सॉलिड कर सकते हैं जैसा भी हम चाहते हैं। ये फ्रंट में है, देखिए ऐसा काट रहा है सबको नंबर्स को। हम चाहते हैं बिहाइंड कर देंगे तो ये सबको चार्ट ऊपर हो जाएगा, लाइन बीच आ जाएगी। चाहे तो उसका लेबल ऑन करें डेटा का या नहीं। ठीक है, ये कलर हमने यहाँ पर चेंज कर, यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू दिख रही होगी आपको इस समय। तो होप आपको ये समझ आया होगा। यदि आप इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो इन दोनों में डिफरेंस केवल ओरिएंटेशन का ही है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर विजुअल पर एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके हमें बताइए, ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे विजुअल्स हैं उन सब का यूजेस और उनमें कौन कौन से फीचर्स छुपे हुए हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।